हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के हो रहे हैं 7:20। मेरी घड़ी शायद 10 मिनट आगे है, 7:10 समझ लो। और अभी मैं आरती करके आई हूँ। खाना पीना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि खाना रखा है। सब्जी दोपहर में जो बनाई थी ना, मम्मी ने खाई नहीं है तो वही चल जाएगी। अब हैं ही क्यों, 2-3 लोग ही हैं, देर तो ऐसे ही खाएगा कुछ। तो मम्मी ने, यहाँ बहुत अंधेरा पड़ रहा है, हाँ अब सही है। तो मम्मी ने बोला कि फिर मुझे वो क्या बोलते हैं, देखो नाम भूल जाती हूँ, मैगी बना दो। तो मैगी बनाई, वो मैंने खा ली, धैर ने खा ली। और जो मैं आज के जो आज अपलोड किया है ना, उसमें बासुंदी दिखा रही थी ना कितनी बची है, तो धैर सिंह ने आते ही वो खा ली सबसे पहले। सबसे पहले डिमांड की गई कि बासुंदी बची। वो तो बोल रहा था कि मुझे है ना मम्मा लंच दोगी ना तो उसमें बासुंदी रख देना। तो मतलब बेटा कैसे जाएगी बासुंदी, मतलब रबड़ी का एक रूप होता है जो यहाँ गुजरात में बहुत फेमस वो है, स्वीट में आता है। तो बिल्कुल रबड़ी थोड़ी गाढ़ी होती है, वो उससे भी थोड़ा पतला होता है, अच्छी लगती है, वो पतली होती है मतलब। और ड्राई फ्रूट डले होते हैं उसमें, बहुत टेस्टी। जिसने मिल्क मेड खाया होगा ना, ज़्यादातर सभी ने खाया ही होगा। तो मिल्क मेड बहुत थिक होता है, वो उससे पतली होती है पर काफ़ी कुछ उस जैसा टेस्ट लगता है, मिल्क मेड जैसा कलर भी होता है। तो उसको बासुंदी बोलते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। तो धैर अब वो इतनी पतली कैसे दे दूँ, अगर चलो मैं ट्राई भी करूँ बोतल में या किसी में, अगर बाई चांस फैल गया तो बुक्स की क्या हालत होगी। तो यही होगा ना कि मांगने वाले को तो थोड़ा ऐसा है, बच्चा है, देने वाले को भी अक्ल नहीं थी। इतने बड़े हो के मतलब बासुंदी दे दी खाने में। तो मैंने कहा नहीं बेटा आपकी रखी रहेगी, आप आके खा लेना। तो फिर तो मजा आ लेगी कोई। और हम लोग वैसे भी थोड़ा कम ही मीठा खाना चाहते हैं। मम्मी ने भी नहीं खाई थी, मैंने भी नहीं खाई, पापा को सर्दी है तो इसलिए बची, मतलब पापा ने नहीं खाई। खाना चाहते तो खा लेते हो। तो धैर की 2 बार हो गया, एक बार आते ही फिर थोड़ी और बची। तो धैर के मज़े ही मज़े हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं, वो क्या बोलते हैं, मलाई निकाल दी थी मैंने, सुबह से बाहर रखी है, उसको मुझे घी बनाना है। तभी मैं उसमें गर्म पानी डाल के आई हूँ। फिर थोड़ी देर में उसको छोड़ दूँगी ना तो अच्छे से बन जाएगा। तो देखते हैं, कब तक बनाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है। ये देखिए पूरा घी जैसा आ गया है। और ये खाली एक गर्म पानी डालने का कमाल है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर गर्म करती हूँ। और आज सुबह बनाई थी, मतलब सॉरी दोपहर में बनाई थी आलू मटर और धनिया वाली सब्ज़ी। देखिए कितनी सारी धनिया डाली थी, इतनी अच्छी सब्ज़ी लग रही है ना। और अभी किसी ने भी नहीं खाई है। मम्मी को भी ये बहुत पसंद है और सर्दियों में बहुत सारा धनिया आता है, अच्छा भी आता है। और ये देखो चावल ऐसे के ऐसे ही रखे हैं। और ये पराठा, 2 पराठे रखे थे, तो एक यहाँ पे जो सफाई वाले आते हैं ना उनको दिए है। और मैंने कितना सारा तेल डाला, बहुत टाइम से सोच रही थी, कितने 2-3 दिन से रोज़ सोचती हूँ अभी डालूँगी बाद में डालूँगी, मैंने कहा फाइनली डाल ही लेते हैं। और आज पापा आए नहीं अभी, पता नहीं 8 बज गए। बस रोटी बनानी है, वही मक्की की रोटी बनाऊँगी, मकई के। अब इनको फ़ोन कर लेती हूँ, इनका आज व्रत है और वहाँ पता नहीं खाने की क्या व्यवस्था हुई होगी। तो मैंने कहा लाओ चलो इनसे बात कर लेते हैं। और वहाँ तो गांव में ठंडी इतनी होती ना, इतने बजे तक तो हम लोग सो भी जाते थे। जब लास्ट ईयर हम लोग गए थे तो हम लोग 7:30 बजे सो जाते थे। तो चलो फिर मिलते हैं, जब मैं अभी रोटी बनाऊँगी फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा ठंडा पानी और डाल दिया था। पहले गर्म पानी डाला था तो जिससे सारा मक्खन जैसा ऊपर आ गया था, फिर उसको थोड़ा सेट करने के लिए मैंने ठंडा पानी डाल दिया था। तो मैंने ऐसे करके सारी मलाई निकाल ली। और आज मम्मी आई हैं किचन में, मम्मी ने बोला मैं बनाऊंगी मकई के पराठे जैसे। अभी मक्का के रोटी पराठे बहुत खाए जा रहे हैं ना, अच्छे भी लगते हैं। और मैं यहाँ पे मलाई रख गई थी साइड में बनने के लिए, मैंने कहा घी बनता रहेगा। और ये देखिए कैसे बॉयल हो गया अच्छे से, और कढ़ाई भी ख़राब नहीं हुई थी बिल्कुल ने। और अगर हम मलाई को है ना डायरेक्ट ऐसे कढ़ाई में गर्म करते हैं ना तो गैस भी बहुत जाती है, और कढ़ाई तो जो ऐसे भयंकर चिपकती है ना, तो इससे सब छुटकारा मिलता है और फटाफट बन जाता है। तो आज मम्मी बनाएंगी अपनी रोटी, मैं बनाऊंगी अपनी रोटी। आज से हम लोग अलग अलग रोटी बनाने वाले हैं।
ऐसा नहीं है, उनको पराठा खाना था तो उनने अपने लिए पापा के लिए सेक लिया। मैंने कहा लावा भर दो, कब तक मैं ना अपने लिए टूट गई बना ली। वैसे तो मन भी नहीं हो, गेहूँ की रोटी खाने का मन नहीं होता है, पर मैंने जो आपको सब्ज़ी दिखाई थी ना तो किसी ने खाई ही नहीं थी और मक्का की रोटी बन रही थी तो मन हो गया। मैंने कहा लाओ चलो खा लेते हैं। और अब मैं आ गई हूँ अपनी, और मुझे भूख लगी थी ना तो मैं इतनी जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, 9:30 हो गए। कल पापा ही लेट आए थे और घी तो बनता ही रहा है, घी बन रहा है और मेरी 2 रोटियां भी बन गई हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के हो रहे हैं 6:30। वीडियो स्टार्ट कर लिया है मैंने, और मेरा चाय बन गई है और धैर के लिए टिफ़िन का भी मैंने पैक कर दिया। बस वो नहाने गया है और मैंने भी नहा लिया, हेयर वॉश की है। कल ऑयल लगाया था ना तो मैंने कहा लाओ चलो, आज तो मैं बहुत जल्दी जग गई थी, 4:30 बजे अपने आप आँख खुल गई तो मैंने कहा चलो उठ जाते हैं। तो अपना जो भी योगा वगैरह जो भी डेली रूटीन था वो सब हो गया है और मैं नहा ली हूँ। वैसे तो मैं धैर को छोड़ के आती थी तब नहाती थी, पर आज टाइम था, काफ़ी जल्दी उठ गई थी तो मैंने कहा लाओ चलो नहा लेते हैं। और ये थैली रखी है, यहाँ से मुझे कुछ सामान लाना है क्योंकि अभी ये है नहीं, तो 2 दिन से दूध नहीं आता है, नहीं तो हमारे वहाँ से ही आ जाता था। चलो फिर मिलते हैं। अभी मैंने बिंदी भी नहीं लगाई है, सिंदूर लगाने जा रही, बाल अभी बहुत गीले हैं, मैं जा ही रही हूँ। और यहाँ पे धैर को छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ और मैंने बिंदी भी लगा ली है। और यहाँ पे थोड़ी सी हवा चलती रहती है ना, इसलिए बाहर बैठी हूँ। मुझे बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है और पापा भी ठंडक में, ठंड की वजह से मतलब यहाँ बैठते नहीं है ना पार्ट पे, इसके लिए मैं बैठ जाती हूँ सीढ़ी पे, नहीं तो पापा यहाँ बैठे होते तो मैं नहीं बैठती हूँ। और ये अब आ गई हूँ मैं किचन में, मेरा बन रहा है सुबह का नाश्ता। तो ये बैंगन लाई थी तो मैंने कहा बैंगन का भरता बना लेते हैं, और अभी हम 3 ही लोग हैं तो इतने में हो जाएगा। और ये प्याज काफ़ी टाइम से रखी थी तो थोड़ी सूख सी गई है। हरी सब्जियों का यही होता है, पालक मेथी और ये तीनों चीज़ें मैं ले आई थी तो अब एक साथ तो बन नहीं सकती है, तो एक ना एक मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। मेथी का कुछ नहीं होता है क्योंकि मेथी तो मैं काट के फटाफट सुखा देती हूँ, अगर बननी होगी तो उसमें से यूज़ हो जाएगी, नहीं तो सूख जाती है। और ऐसे कर करके मैं ना पूरे साल भर की मुझे जितनी चाहिए होती है उतनी मेथी मैं सुखा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ और मेरे बैंगन भी सिक रहे हैं। और ये मैं दूध लेके आई थी जो मैंने गर्म होने रख दिया है। और बस ऐसे ही मेरा सुबह का यही नाश्ता था, सब्जी पराठा। और तो बने रहिए मेरे चैनल पे, जो न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे देखिए मेरा भरता बनना स्टार्ट हो गया है। मैंने सबसे पहले लिया था सरसों का तेल, उसमें जीरा डाला था, उसको अच्छे से गर्म करने के बाद, और फिर ये मटर डाल दी है और टमाटर, फिर इसमें थोड़ा सा हरा प्याज जो मैं काट रही थी ना उसको मैंने अभी धो के रखा है, तो थोड़ा पानी निकल जाए, निचुड़ जाए तब मैं डाल दूँगी। और ये डाल दिया नमक। और ये लोहे की कढ़ाई में बनाया था, इतना टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। और बैंगन का भरता तो सर्दियों का ही होता है, उसके बाद में तुम आप कभी भी बनाओ तो उतना मज़ा नहीं आता है।
बहुत अच्छे बैंगन आते हैं। और दूध गर्म हो चुका है तो मैंने उसको ढाँक दिया है। अभी ये टमाटर थोड़े अच्छे से पका लूँगी, और मटर तो कच्ची है ही। और ये गया है प्याज, इसको भी टाइम लगेगा क्योंकि ये भी अभी कच्चा कच्चा लगेगा, खाली सिके हुए तो भरता बैंगन ही है। इन्हीं चीज़ों को तो हमें ज़्यादा पकाना है, उसको तो बाद में अच्छे से मसाले में मिक्स करना है। तो इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अभी थोड़ा बाहर का भी 1-2 पेड़ हैं, अपराजिता का है, एक और फूल का पेड़ है, उसका मुझे नाम नहीं पता है। तो उनके है ना मम्मी को गमले चेंज करने हैं, बड़े गमले में ट्रांसफ़र करना है, तो वो सब होगा। तो मैंने कहा चलो पहले सब्ज़ी पराठे का हो जाए काम, और इसको बैंगन को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। और बैंगन भी बहुत सॉफ्ट थे, बिल्कुल बीज नहीं थे, तो बहुत अच्छे से बने थे। और ये पापा भी थोड़ा हेल्प करा रहे हैं आज, क्योंकि जो बड़े बड़े बर्तन गमले थे ना मिट्टी वाले, उनको उठाना रखना, तो वही लेके गए हैं। तो हम तीनों लोगों ने मिलके वो काम भी कर लिया था, बहुत टाइम से बाकी था। तो बस अब इसमें मैं अच्छे से ये मिल जाएगा ना, अभी और पका लूँगी इसको, फिर इसमें बैंगन डाल दूँगी और हमारा भरता तैयार हो जाएगा। ये देखो गया भरता, देखो एकदम से मलाई जैसा लग रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कड़क हो कुछ भी, और अच्छे से मिक्स हो गया। और डंठल तो हमारे में होते ही है, मेरे यहाँ भरता बना और उसमें डंठल नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इतना सा भरता बन गया था, क्योंकि धैर को ये सब्ज़ी कम पसंद है, वो बैंगन का ऐसे नहीं खाता है। आलू हो, कोई भी सब्ज़ी में आलू हो, वो सब उसको पसंद है। और यहाँ पे हम लोग नाश्ता पानी करने के बाद आ गए हैं बाहर। बाहर आने के बाद मम्मी, ये जो बाल्टी दिख रही ना सफ़ेद सी, ये पापा लेके आए थे। और ये जो बॉक्स है इसमें खाद वगैरह है, कोकोपीट है, ये सब है। तो वही मम्मी को इसमें मिट्टी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें लगेंगी बेल। ये जो बाहर की तरफ दिखती है ना आपको दोनों, तो वो बेल बड़ी हैं काफ़ी, और गमले हो गए हैं अब छोटे उनके हिसाब से, तो उनको चेंज करना है। और मुझे ना नीचे से ईंटें भी लानी है, तो उनको जो जो चाहिए वो मैं देती जाती हूँ, और वो अपना काम कर लेंगी। और इतने में ही मैं नीचे जा रही थी बार बार ईंटें लेने सब कुछ, तो माधव वहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा चलो आ जाओ। तो माधव भी आ गए, तो माधव ने भी बहुत सारा काम कराया। और यहाँ पे देखिए पापा भी आ गए हैं, वो सेट कर रहे हैं, क्योंकि गमले चौड़े हैं ना, तो ये सीढ़ी पे नहीं आ रहे हैं। तो ईंटें तो मैंने रख दी है, अब उसके ऊपर उन्हें टाइल्स लगानी है, क्या करना वो सब सेट करना पड़ेगा, तब ये गमले टिकेंगे। और देखिए मेरी पूरी सीढ़ी भर गई है। और आज पोछा भी मैंने 12 के बाद किया था, क्योंकि ये सब काम हो गया उसके बाद ही सही रहता है, नहीं तो ये यहाँ की मिट्टी पूरे घर में जाती है, पैर पैर हो जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं रहता है। और अपने पास इतना भी टाइम नहीं रहता है कि पूरे दिन बस पोछा ही उठाए रहोगी। हाँ, एक बार कर लिया फिर दोबारा कर लिया, तो मैंने कहा और काम कर लेती हूँ तब तक। कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, खाने की तैयारी होती है, और ये बाद में ही करूँगी। तो हो गया था काम, फिर मैं धैर को ले आई थी। और यहाँ पे मम्मी है ना उनको गोड़ रही हैं, गुड़ाई कर रही हैं सब। और ये बाल्टी जो दिख रही है ना, इसको मैंने ना इसमें कपड़ा लगा के बहुत अच्छे से तैयार किया था, और अब देखो इसकी हालत कैसी हो गई है,
बहुत दिन हो गए, इसका भी मैंने वीडियो डाला था। तो और डोरमेट देखो मैंने सारे उठा के रख दिए हैं, क्योंकि जब तक मेरा पोछा नहीं लगता ना, डोरमेट ऐसे ही टंगे रहते हैं। पोछा लगाने के बाद ही डालती हूँ। अगर सुबह झाड़ू लगाने से पहले इनको झड़ा के रख देती हूँ और पोछा लगाने के बाद इनको डाल दिया जाता है। और मम्मी वेट कर रही हैं और मैं लगता है नीचे गई थी, मैं वो ईंटें लेने गई हूँ। क्यों लेने गई हूँ? कुछ गमले के लिए, कुछ मुझे बनाना भी है। उसका जब वीडियो डालूँगी तो आप लोग ज़रूर देखना। और मेरे चैनल पे जो न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखा करें। ऐसा नहीं है कि खाली थोड़ा सा आके चले जाएं, ऐसा मत किया करें। और कमेंट भी किया करें कि वीडियो में क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, मुझे किस तरह के और वीडियो बनाने चाहिए, खाने के या किसी और चीज़ के, वो बताना। आप यहाँ पे देखिए माधव काम कर रहा है, यहाँ पे उस चमचे में से मिट्टी डाल रहा है, जबकि चमचे में एक मिट्टी नहीं, एक वो नहीं आ रहा है, कण भी नहीं आ रहा है, पर वो अपने काम में लगा हुआ है। और इसी के साथ भी वीडियो का भी एंड करूँगी मैं। ये देखो देख रहा है, उसको सर्दी हो गई है अभी, उसको 3-4 दिन से बहुत बुखार आ रहा है। ये देखो काम में लगा है। बच्चे हैं ना, कितना शौक होता है उनको करने का। और चलो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।